हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फॉर आईआईटी जेईई। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थे। आज के भी लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट्स स्टार्ट। कह रहा है कि हमारे पास 8 इंग्लिश मैन है, 4 इंडियंस और 5 नेपालीज हैं। इनको हमको ऐसे अरेंज करना है एक रो में कि all of persons of the same nationality sit together. All persons of the same nationality sit together. कह रहे कि हमारे पास कितने हैं? 8 इंग्लिश मैन है। क्या है? 8 इंग्लिश मैन, 4 इंडियंस हैं और 5 नेपालीज हैं। इनको हमको आपस में अरेंज करना है, रो में आपस में हमको बैठाना है, एक रो में इनको बैठाना है ताकि सेम नेशनैलिटी के जो लोग हैं, सेम नेशनैलिटी के लोग क्या हो, एक साथ बैठे, जहां भी बैठे ये एक साथ बैठे। ओके, इनको हमको रो में अरेंज करना है। तो इनको जब आपस में एक ही जगह बैठाएंगे, मतलब 8 इंग्लिश मैन को जहां भी ये बैठेंगे एक साथ बैठेंगे, 4 इंडियंस जहां भी बैठेंगे एक साथ बैठेंगे, 5 नेपाली जहां भी बैठेंगे एक साथ बैठेंगे। तो इस तरह का अरेंजमेंट जब हमको करना हो तो क्या करेंगे, इनको हम लोग एक यूनिट मानेंगे, इसको फिर एक यूनिट मानेंगे, फिर इसको एक यूनिट मानेंगे। यानी टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 1 2 3। यानी हमारे पास ये 3 यूनिट हो गए, 3 यूनिट। तो इन तीनों लोगों को आपस में, 3 ऑब्जेक्ट्स को आपस में जब अरेंज करना होता था तो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते थे? फैक्टोरियल 3। इनको एक बॉक्स में यदि हमको बैठाना हो इस तरीके से, तो ये 8 इंग्लिश मैन और 4 इंडियंस हो गए और 5 नेपालीज हो गए। ओके, ये 3 यूनिट्स हैं। तो इन 3 लोगों को आपस में जब परमुटेशंस करना हो, अरेंजमेंट्स करना हो, तो फैक्टोरियल 3 से हम इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ भी बैठा सकते हैं, इसको यहाँ भी बैठा सकते हैं, इसको यहाँ बैठा सकते हैं, इसको यहाँ बैठा सकते हैं, फिर इसको यहाँ बैठा सकते हैं, इसको यहाँ बैठा सकते हैं। यानी टोटल अरेंजमेंट्स होगा 3 लोगों का फैक्टोरियल 3 होगा। लेकिन ये 8 इंग्लिश मैन को भी तो आपस में हम अरेंज करेंगे, क्योंकि ये जहां बैठेंगे वो एक साथ बैठेंगे। तो इनको भी हमको आपस में अरेंज करना हो तो कितने तरीके से? फैक्टोरियल 8 से। इसको जब आपस में अरेंज करना हो तो फैक्टोरियल 4 से। इसको जब एक साथ आपस में बैठाएंगे, एक साथ आपस में अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 5 से। यानी टोटल जो परमुटेशंस कितना होगा, ये 3 लोगों को आपस में परमुटेशंस करो तो फैक्टोरियल 3, और इनको सेपरेटली आपस में ही एक ही जगह परमुटेशंस करो, इनका अरेंजमेंट्स करो। इन 8 इंग्लिश मैन में एक को इधर बैठाओ, एक को इधर बैठाओ, आपस में अरेंजमेंट्स करेंगे तो ये 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। ये टोटल जो अरेंजमेंट्स होगा वो कितना होगा? फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 5। यानी ये टोटल परमुटेशंस हो गया। ये क्या हो गया? हमारा टोटल परमुटेशंस हो गया। जब इसमें हम इतने लोगों को आपस में क्या कर रहे हैं? आपस में अरेंज कर रहे हैं, आपस में इनका परमुटेशंस कर रहे हैं एक ही रो में, ताकि सेम नेशनैलिटी के लोग जहां भी बैठे एक साथ बैठे। तो ये हमारा आंसर होगा। इतने तरीके से हम आपस में इन लोगों को बैठा सकते हैं। ओके, तो ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया जो काफी इजी और कॉन्सेप्चुअल था। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 21 बुक्स ऑफ विच 4 ऑफ सिंगल वॉल्यूम एंड अदर बुक्स ऑफ 8, 6 and 3 volumes respectively. In how many ways can all these books be arranged on a shelf so that volume of the same book are not separated? कह रहा है कि हमारे पास क्या है? 21 बुक्स हैं। कितने बुक्स हैं? 21 बुक्स हैं, जिसमें से 4 क्या है? सिंगल वॉल्यूम के। 4 क्या है? सिंगल वॉल्यूम के। बाकी 8 वॉल्यूम का एक है 6 वॉल्यूम का, एक है 3 वॉल्यूम का। यानी टोटल 3, 6, 9, 8, 17 प्लस 4 21 बुक्स है। ये जो बुक्स है अलग अलग बुक्स है। ये बुक्स क्या है? अलग अलग बुक्स है। यानी ये 4 बुक्स है। ये टोटल कितने बुक्स हैं? 4 बुक्स है। यानी इनके लिए हम लोग क्या बॉक्सेस बनाएंगे? 1 2 3 4, और 8 वॉल्यूम, 6 वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम। ये एक ही बुक्स के 8 वॉल्यूम है, फिर ये दूसरे बुक्स का 6 वॉल्यूम है, और ये तीसरे बुक्स का 3 वॉल्यूम्स। लेकिन इनको अरेंज करना है इनको आपस में ऐसे, ताकि सेम वॉल्यूम का जो बुक हो एक साथ, एक ही बुक का अलग अलग वॉल्यूम जो हो एक साथ हो। सेल्फ में ऐसे अरेंज करना है कि ये जहां भी जाए एक साथ जाए।
ये जहां भी रहे एक साथ रहे, ये जहां भी रहे वो एक साथ रहे। तो इनको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग एक यूनिट मानेंगे, फिर इसको भी एक यूनिट मानेंगे, फिर इसको भी एक यूनिट मानेंगे, क्योंकि इनको जहां भी रखना है एक साथ रखना है। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, 1 2 3 4 इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये बुक्स को एक एक यूनिट मानेंगे तो ये टोटल इनके लिए हम लोग कितना बॉक्स बनाएंगे, इनके लिए भी 3 बॉक्सेस बनाएंगे, इनके लिए भी हम लोग कितना बॉक्सेस बनाएंगे, 3। ओके, यानी इसको मानते हैं हम लोग पांचवा, इसको पांचवा मानते हैं, इसको मानते हैं हम लोग छठा, और इसको मानते हैं सातवां, ठीक। तो टोटल बुक्स हमारे पास कितने हो गए, 7 बुक्स। टोटल बुक्स कितने हो गए, 7, क्योंकि एक यूनिट इसको माना है, ठीक। क्योंकि ये जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, इसको हमने माना है एक यूनिट, तो ये जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, इसको भी हमने माना एक यूनिट, तो ये जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, ठीक। तो ये टोटल बुक्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल बुक्स हो गए 7। यानी इन 7 को, सातों को अरेंज करना हो तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 7 तरीके से हम आपस में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 7 तरीके से आपस में हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इनको भी तो आपस में हम अरेंज कर सकते हैं, ये जहां भी रहेगा एक साथ रहेगा, तो इसको हम लोग कितने तरीके से, फैक्टोरियल 8 तरीके से अरेंज करेंगे। फिर इसको भी हम लोग कितने तरीके से, फैक्टोरियल 6, और इसको भी कितने, फैक्टोरियल 3 तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। मतलब इसको आपस में, इसी बॉक्स में आपस में फैक्टोरियल 8 से, इसको भी आपस में फैक्टोरियल 6, और इसको भी आपस में फैक्टोरियल 3 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। यानी टोटल जो अरेंजमेंट होगा 7 बुक्स का, फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 6, यानी ये टोटल हमारा परमुटेशंस हो गया। टोटल परमुटेशंस कितना हो गया जी, यानी इतने बुक्स को हम लोग 21 बुक्स को आपस में एक साथ ऐसे इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ताकि ये जो वॉल्यूम्स का, जो सेम वॉल्यूम्स का है, सेम बुक्स के अलग अलग वॉल्यूम्स हो, जहां भी रहे वो एक साथ रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा। ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल और इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फिर एक क्वेश्चंस कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 11 क्वेश्चन एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस पेपर बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर्स नेवर कम टुगेदर। कह रहा है हमारे पास 11 क्वेश्चंस पेपर, क्या है, 11 क्वेश्चन पेपर्स है, 11 क्वेश्चंस पेपर है, 11 क्वेश्चंस पेपर। कह रहा है कि इनको आपस में हमको 11 क्वेश्चंस पेपर्स को अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है ताकि द बेस्ट एंड द वर्स्ट नेवर कम टुगेदर, यानी द बेस्ट पेपर और द वर्स्ट पेपर एक साथ कभी भी नहीं है। तो 11 टोटल क्वेश्चंस पेपर कितने हैं, 11 है। तो इनको जब हमको अरेंज करना हो तो कितने तरीके से अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 11 तरीके से। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 11 तरीके से 11 क्वेश्चंस पेपर्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अब कह रहा है द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, यानी इस अरेंजमेंट्स में, ये हमारा टोटल अरेंजमेंट्स हुआ, इस अरेंजमेंट्स में वो भी इंक्लूड होंगे जो द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर एक साथ आ भी रहे हैं और एक साथ नहीं भी आ रहे हैं। इस टोटल परमुटेशंस में द बेस्ट एंड द वर्स्ट कम टुगेदर आल्सो एज वेल एज नेवर कम टुगेदर। इन दोनों, इस अरेंजमेंट्स में वो दोनों हो रहा है, अरेंजमेंट्स एक साथ आ भी रहा है और एक साथ नहीं भी आ रहा है। अब इस टोटल अरेंजमेंट्स में से द बेस्ट एंड द वर्स्ट कम टुगेदर एक साथ को घटा लेंगे, एक साथ आने वाले परमुटेशंस को हम लोग यदि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा एक साथ नहीं आने वाला परमुटेशंस निकल जाएगा। यानी टोटल 11 पेपर्स है, तो उस दो पेपर्स को, द बेस्ट एंड द वर्स्ट को क्या मानेंगे, जब हमेशा एक साथ रखने के लिए उन दोनों को क्या मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे। तो यानी हमारा टोटल पेपर नंबर ऑफ पेपर्स कितना हो गया, 9 प्लस उन दोनों को हमने क्या माना है, 1, तो 9 + 1 कितना हो गया, 10। 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया, क्योंकि 11 पेपर्स है और फिर 11 में से 2 पेपर निकल गए, कितने हो गए, 9। द बेस्ट एंड द वर्स्ट को निकाल दिया मैंने तो वो 9 हो गए, और उन दोनों को हमने क्या माना है, 1 माना है। 1 किस लिए माना है, क्योंकि वो जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, तो उनको 1 यूनिट माना। तो 9 + 1 कितना हो गया, 10। तो उनको आपस में हमको अरेंज करना हो तो कितने तरीके से, 10 पेपर्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 तरीके से। और उन दोनों को भी आपस में हमको अरेंज करना हो तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से। उनको भी तो आपस में हम अरेंज करेंगे 2 पेपर्स को, फैक्टोरियल 2। तो ये वाला जो अरेंजमेंट्स हुआ ये कम टुगेदर, ये ऑलवेज कम टुगेदर, ऑलवेज कम टुगेदर, ये वाला अरेंजमेंट्स हो गया ऑलवेज कम
टुगेदर। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, द बेस्ट एंड द वर्स्ट एक साथ, हमेशा एक साथ आ रहा है, और इसमें क्या है, एक साथ आ भी रहा है और एक साथ नहीं आ भी आ रहा है। ये टोटल परमुटेशन हो गए। तो इस टोटल में से जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फैक्टोरियल 10 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा नेवर कम टुगेदर। नेवर कम टुगेदर, यानी द बेस्ट एंड द वर्स्ट नेवर कम टुगेदर, ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल और ये क्या था, इजी क्वेश्चंस था। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा, द बेस्ट एंड द वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। यहां आ रहा है द बेस्ट एंड द वर्स्ट एक साथ आ रहा है, तो एक क्वेश्चन जब पूछे कि द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑलवेज कम टुगेदर, तो ये एक होगा। फिर द बेस्ट एंड द वर्स्ट नेवर कम टुगेदर, ये हो गया। टोटल परमुटेशन हमारा ये हो गया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर एक और क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन ए रो सो दैट ऑल द 4 गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। कह रहा है कि हमारे पास 6 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं, 6 बॉयज और 4 गर्ल्स। कह रहा है इनको हमको एक साथ बैठाना है ताकि लड़कियां जो हैं चारों गर्ल्स, वो वाला अरेंजमेंट्स जिसमें चारों गर्ल्स एक साथ नहीं आए, चारों गर्ल्स एक साथ नहीं आए, यानी टोटल जो हमारे पास कैंडिडेट्स कितने हो गए, 10। इनको हमको यदि 10 टोटल कितने हो गए, 6 + 4, यानी होगा ये 10 कैंडिडेट्स हो गए। ये कितने कैंडिडेट्स हो गए, 10 कैंडिडेट्स। इनको हमको एक साथ रो में बैठाएंगे। तो इनको जब एक साथ हमको रो में बैठाना हो तो कितने तरीके से हम लोग बैठाएंगे, फैक्टोरियल 10 तरीके से, फैक्टोरियल 10 तरीके से इनको हम अरेंज कर सकते हैं एक साथ बैठाना हो। लेकिन हमको क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि वो वाला अरेंजमेंट्स हमको निकालना है जिसमें क्या, गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। अब हमको वो अरेंजमेंट्स निकालेंगे कि जिसमें एक साथ लड़कियां बैठेंगे। इस टोटल परमुटेशंस में क्या हो रहा है, लड़कियां एक साथ बैठ भी रही हैं, एक साथ नहीं भी बैठ रही हैं। ओके, इस टोटल परमुटेशंस में अब हम लोग क्या करेंगे, जिसमें लड़कियां एक साथ बैठेंगी वो वाला परमुटेशंस निकालेंगे। तो एक साथ जहां भी ये लड़कियां एक साथ जाएंगी उनको हम लोग क्या मान लेंगे, 1 यूनिट मान लेंगे। इनको सपोज दैट एक साथ रखना हो तो इनको हम लोग क्या मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अब कितने हो जाएगा, 6 + 1 7, 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो ये वाला अरेंजमेंट जो हम निकाल रहे हैं इसमें लड़कियां हमेशा एक साथ रहेंगी, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको 1 यूनिट मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये चारों लड़कियां जहां भी जाएंगी एक साथ बैठेंगी। तो 6 + 1 7, यानी इनको जब आपस में अरेंज करना हो तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 7 से। और वो चारों जो लड़कियां हैं उनको भी तो आपस में हम अरेंज करेंगे, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4 तरीके से। यानी टोटल जो परमुटेशंस यहाँ जो होगा, ये वाला जो टोटल परमुटेशंस हुआ, इसमें क्या है, लड़कियां एक साथ जहां भी जा रही हैं वो एक साथ जा रही हैं, वो वाला परमुटेशंस हो गया। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि हमको वो वाला परमुटेशंस निकालो जिसमें क्या है, गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, हमेशा जो लड़कियां जो एक साथ नहीं बैठे। यानी टोटल परमुटेशंस में से एक साथ हमेशा बैठने वाले परमुटेशंस को यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा ये वाला जो परमुटेशंस, ये टोटल परमुटेशंस ये जो निकलेगा वो क्या होगा, ये देगा नेवर सिट टुगेदर, नेवर सीटेड टुगेदर। तो ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर होगा। ओके, तो ये भी काफी इजी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस था, ये नेवर सिट टुगेदर। तो आई होप इस क्वेश्चंस को भी आप लोग समझ गए, ये भी काफी इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था। फिर एक और क्वेश्चंस कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट बॉयज एंड द गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। अब कह रहा है कि हमारे पास 5 बॉयज हैं, कितने, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं। ओके, इनको हमको इस तरीके से रो में अरेंज करना है ताकि बॉयज एंड गर्ल्स आपस में बैठे तो क्या, ऑल्टरनेट बैठे, यानी पहले बॉयज हो तो उसके बाद गर्ल्स, फिर उसके बाद बॉयज, फिर उसके बाद गर्ल्स, इस तरीके से। यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो गए, 10। तो हम कितने बॉक्सेस बनाएंगे, टोटल बॉक्सेस बनाएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब इसमें भी दो कंडीशंस हो गए, पहले प्लेस पे यदि बॉयज को बैठाते हैं और फिर पहले प्लेस पे यदि गर्ल्स को बैठाते हैं। तो पहले प्लेस पे पहला कंडीशन हम रखते हैं कि पहले बॉयज को बैठाते हैं, तो फिर यहाँ गर्ल्स को, फिर यहाँ बॉयज को, फिर यहाँ गर्ल्स को, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स। तो आप देखिए इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं तो क्या ऑल्टरनेट आ रहा है, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, ऐसे अरेंजमेंट्स आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से अरेंजमेंट्स कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स हो रहा है। तो ये लेकिन ये पांचों बॉयज को जब आपस में अरेंजमेंट करेंगे पांचों को, तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5, यानी पांचों बॉयज को तो आपस में हम लोग अरेंज कर ही सकते हैं आपस में फैक्टोरियल 5 से। उसी तरह सेम वे में पांचों गर्ल्स को भी तो आपस में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से आपस में अरेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से 10 जो बॉयज एंड गर्ल्स है ऑल्टरनेट तरीके से बैठाते हैं, तो ये टोटल अरेंजमेंट हमारा इतना होगा। कब, जब बॉयज को पहली सीटें हमने दिया, पहला सीट हमने किस अरेंजमेंट्स में क्या किया, बॉयज को दिया। लेकिन यहाँ जो दूसरा कंडीशंस हम लोग देख रहे हैं, दूसरे कंडीशंस में यदि पहले मैं गर्ल्स को बैठाता हूं तो फिर यहाँ बॉयज को, फिर यहाँ गर्ल्स को, फिर बॉयज को, फिर गर्ल्स को, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज। तो ये भी एक तो अरेंजमेंट होगा, ये भी तो हमारा एक अरेंजमेंट होगा जिसमें पहले मैंने गर्ल्स को बैठाया फिर बॉयज को। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग गर्ल्स को जब अरेंज करना होगा तो फैक्टोरियल 5 से, और बॉयज को भी अरेंज करना हुआ आपस में तो कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 से अरेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हमारा दो क्या होगा, अरेंजमेंट्स होगा, एक में बॉयज को पहले बैठा, एक में गर्ल्स को। इस तरीके से अरेंजमेंट्स करेंगे हम लोग तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स होगा जिसमें बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट बैठेंगे। तो इस तरीके से दो अरेंजमेंट्स होगा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा, फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 5, यानी 2 इंटू फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 5। तो ये टोटल अरेंजमेंट्स ये हो गया जिसमें बॉयज और गर्ल्स क्या होंगे, ऑल्टरनेट तरीके से बैठेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। सो आई होप आप लोग समझे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। टिल देन बी रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड।